दीपिका एंड राजश्री की जगह हम करेंगे x और y रेशो करेंगे 5:3। इनकी बैलेंस शीट बना रहा हूं। बैंक बैलेंस है 15,800। ओके, डेटर्स इनके हैं 40,000 और इसमें से जब हम प्रोविजन माइनस करते हैं, प्रोविजन है इनका 1,800, तो ये माइनस करके आता है 38,200 रुपये। फिर स्टॉक है बेटा इनका 56,000। फिर गुडविल सॉरी इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपये और गुडविल है इनकी 10,000 रुपये और प्लांट, एक मनी प्लांट है इनके यहाँ जो कि 30,000 रुपये का। मैंने सुना है जिनके यहाँ मनी प्लांट बहुत बड़े होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है। तो यशवी तेरे घर तो बहुत बड़ा होगा मनी प्लांट। बनियों के घर तो बहुत जल्दी बढ़ जाते होंगे। क्रेडिटर्स 28,000। क्या क्या सरदार जी? सर स्टॉक 56। ओके सर। WCR है बेटा 12,000। गुंजन WCR क्या होता है बेटे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हाँ बस ठीक है। जेड्स लोन 30,000। कैपिटल एक्स और वाई। अगमजीत अगमजीत सरदार जी यस सर। 1 सेकंड में बता लाइबिलिटी साइड का टोटल। सर अरे यार 1,60,000। अरे यार अब जा तेरा मौका गया। अरे टोटल नहीं करना था बेटा, गुडविल एसेट कितनी साइड है का टोटल देखना था बस। सर? हाँ जी, गुडविल कितनी है? गुडविल बेटा 10,000। आज अगम नहीं है क्लास में? सर इसकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे वो प्लांट इतना डिक्रीज हो गया, स्टॉक में इतनी बढ़ोतरी हो गई, ऐसा मुझे लग कुछ? रहा है मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया है। नहीं सर, आप रुक गए ना, बोलना भी रुक गए, इसलिए मुझे लगा ऐसा कुछ कि खत्म हो गया। समझदार बहुत है तो वैसे मैंने देखा है। थैंक यू सर। मेरा डेटा खत्म हो रहा है बेटा, फालतू मत बोल और जल्दी खत्म हो जाएगा।
मैं सबसे पहले बनाने जा रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर थोड़ा सर बिग करके लिख लो सर, दिख नहीं रहा थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, मैं बड़ा लिखूंगा बेटे। आप ना एक काम करो, फोन को जैसे रखा हुआ है ना बच्चे, फोन को लंबा ऐसे कर दो, देखो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। हाँ देखो, अब दिखने लगा ना। बेटा पहली एडजस्टमेंट जो रीवैल्यूएशन में आनी चाहिए वो है स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो यहां पर आएगा टू स्टॉक 10% से घटना है, तो 56,000 का 10% हुआ बेटा 5,600। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी 5%। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बेटा 5%। कितना होगा बताओ बेटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना डालूं? कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की फिगर बताएगा मुझे? डाउटफुल डेट्स और डिस्काउंट ऑन डेटर्स जरा सोच के बताना बेटा मुझे जरा। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं, अपनी वर्किंग करके बता दो बच्चे, अपनी वर्किंग करके बता दो। बोलो बेटा, ये दोनों का अमाउंट बता दो बस मुझे। एनीवन? So provision for doubtful debts 1910. नहीं। Sir, provision for doubtful debts 200 on a discount on debtors. सर 200 होगी ना? बहुत अच्छे किया श्रेया आपने, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, प्राउड ऑफ यू। सभी समझे बेटा? डेटर्स हैं कितने के? 40,000 के। 40,000 का 5% निकल कर आएगा बेटा कितना? 2,000 रुपए। डेटर्स कितने के हैं बेटा? सभी ध्यान से सुनो। डेटर्स हैं 40,000। 40,000 का 5% निकल कर आएगा 2,000, जिसमें से 1,800 का प्रोविजन तो ऑलरेडी है। तो कितने बच गए बेटा? 200 रुपए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और आएगा। समझे कि नहीं समझे मेरी बात? आप अपने क्वेश्चन में देखो बेटा, बैलेंस शीट में आपके पास प्रोविजन ऑलरेडी कितना 1,800 रुपए है ना, और आपको वो क्या कह रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% क्रिएट करो। तो 40,000 का 5% कितना बनता है बेटा? 2,000, जिसमें से 1,800 ऑलरेडी है, तो 200 और चाहिए। अब चाहिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स बेटा किस पे डिस्काउंट दोगे? ऐसे डेटर जो आपको पैसा नहीं देने वाले उनको डिस्काउंट दोगे क्या? ऐसे डेटर्स जो आपको पैसा नहीं देने वाले, तो आप बैड डेट्स को तो डिस्काउंट नहीं दोगे। तो आपने 2,000 के जो बैड डेट्स आपको लग रहे होंगे वो आपने पहले माइनस कर लेने हैं। तो ये डिस्काउंट जो आपने निकालना है, ये किस पे निकालना है? बाकी के बचे हुए डेटर्स पर। कितना परसेंट? 2%। कितना हो गया? 760 रुपए। समझे कि नहीं समझे? हाँ बेटा, डेटर्स थे आपके 40,000 के। 40,000 में से 2,000 तो आपको लग रहा है डाउटफुल हैं। जो डाउटफुल है उनको कौन डिस्काउंट देता है बेटा? जो डाउटफुल है उनको कौन डिस्काउंट देता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं फीस में से डिस्काउंट दे दूंगा आलिया को, क्योंकि मुझे पता है इसने फीस दे देनी है। मैं सरदार जी को क्यों डिस्काउंट दूंगा? मुझे पता है ये बैड डेट होएगा, मुझे लग रहा है ये बैड डेट पैसा लेके भागेगा मेरा, मैं इसको डिस्काउंट भी दूंगा। सोचो,
क्यों किरत? मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा बेटे, क्योंकि तू इस कैटेगरी में आ रहा है जो डाउटफुल है। किरत सुन रहा है कि नहीं? अब जवाब ही नहीं देगा। Yes, sir. तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो गया 760। WCR की क्लेम है बेटा कितना? 15,000। वायल साहब अगर सज सवर लिए हो तो जरा बताना इसका क्या करें क्लेम फॉर WCR का। माइनस हो माइनस होगा किसमें से? नहीं नहीं WCR क्या है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये क्या होता है अनिमेश कि अगर किसी वर्कर को चोट लग जाए तो इस जी सर। पैसे में से निकाल के हम उसका इलाज कराते हैं, उसे अच्छा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कहते हैं। सर जी WCR 12,000 है और क्लेम 15,000 का है, तो 3,000 रुपए हम कैपिटल में से देंगे। 3,000 हम रीवैल्यूएशन में लेकर आएंगे टू WC क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितना? 3,000 रुपए। ये मैं पहले कई बारी करा चुका हूं। WCR से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड कई क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर WCA में पैसे बचते हैं WCR में तो पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं, और अगर कम पड़ते हैं तो हम रीवैल्यूएशन से लेते हैं। तो अब बेटा मेरे पास और कुछ भी नहीं है जो रीवैल्यूएशन में जाएगा, तो रीवैल्यूएशन में कुल मिलाकर चौथी, पांचवी और छठी ट्रांजैक्शन गई बस। सर गुडविल नहीं जाएगी सर? गुडविल? गुडविल कहाँ जाएगी? पूछ रहा था। नहीं जाएगी कहीं, शराबी आदमी। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स X एंड Y। बेटा लॉस कितना हो गया? 5601, अच्छा 201, 760 1, 3001, 9,560 का लॉस हो गया बेटा। कितने का लॉस हो गया? 9,560। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 9,560। किरत 9,560 कौन सी रेशो में बटेगा बेटे? Old ratio में। ओल्ड रेशो क्या है बेटे? ओल्ड रेशो क्या है? 5 old ratio। 5:3। 5:3। तो 5975 और 3585। ये मैंने लॉस बांट दिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे जर्नल करनी है रिलेटेड टू गुडविल। गुडविल से जर्नल बेटा मुझे कोई बताएगा क्या करना चाहिए मुझे जर्नल गुडविल से रिलेटेड? जर्नल एंट्री मुझे गुडविल की कोई अंदाजा देगा क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को देखकर जरा अंदाजा दीजिए एक बारी सर क्वेश्चन। पहले तो Z गुडविल राइट का ऑफ शेयर निकालेंगे, गुडविल का शेयर Z का। जेड का शेयर कौन सी गुडविल में से खाला निकालूं? सर बैलेंस शीट हिडन में गुड है जो नीचे है? सर नीचे जो सर हिडन गुडविल है ये, तो सर पहले Z के कैपिटल से उसके रेशो रेसिप्रोकल इनटू करेंगे। खाला रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही हैं, थम जाइए। और कोई बताइए गुडविल का क्या करें? सर पहले पुरानी वाले को रेज करेंगे ओल्ड रेशो में। पुरानी वाली कौन सी है बेटा? बैलेंस शीट वाली या नीचे वाली? सर बैलेंस शीट वाली। उसको रेज करें। हाँ उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद उसे राइट ऑफ कर देंगे। हाँ फिर उसके बाद ये नई वाली को ले लेंगे 27,000 वाली को। पहले रेज करूं फिर राइट ऑफ करूं 10,000 को? और सर राइट ऑफ ही कर दो। नहीं समझ नहीं है, कहानी क्लियर नहीं है, पहले क्लियर कर वंश। और कोई बोलो।
बोलो अरीब। ये पुरानी वाली गुडविल को राइट ऑफ कर देगी। पुरानी वाली पुरानी, कौन राइट। सी? अमाउंट क्लियर करो। सर 10,000 को। 10,000 वाली। 10,000 को राइट ऑफ करूं। एंट्री क्या होगी उसकी हिमांशु? सर पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पार्टनर कौन कौन से होंगे बेटा? सर एक्स और वाई। जेड नहीं होगा। नो सर वो पुरानी वाली गुडविल है ना। पुरानी वाली गुडविल है तो पुराने पार्टनर्स में जाएगी। यस सर। तो हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 10,000 रुपए को मैं 5:3 में बांट दूं, क्या यही बात है? 6250 क्या हो रहा है? उसी की वजह से हो रहा है। 6250 और 3750। तो ये मैंने यहां पर पहली एंट्री करी। दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा? जो पहले गुडविल थी वो तो राइट ऑफ कर दी, दैट वाज अ राइट डिसीजन। अभी एक और डिसीजन आपको लेना है। वो क्या है? जो गुडविल नीचे दी हुई है ना, सर नई वाली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हाँ गुड, नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी बेटा, इसकी बातें मत सुनो। गुडविल ऑफ जेड का शेयर निकालेंगे उसमें से। इज इक्वल टू 27,000। इसमें से जेड शेयर निकालो जो उसको लाना चाहिए। जेड कितने के लिए आ रहा है बेटा? 2/9 के लिए। देखना जरा नई रेशो 6,000 रुपए। कोई अच्छा, मुझे बड़ा सिंपल सा एक सवाल है मेरा आप लोगों से, क्या ये 6,000 रुपए जेड लेकर आ रहा है? नहीं ला रहा सर। नहीं ला रहा है। तो हमें जेड के करंट अकाउंट से निकालना पड़ेगा। हम एंट्री करेंगे जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल। तो जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। 6,000 रुपए बांटने हैं। कितने बांटने हैं? 6,000 रुपए बांटने हैं। ओके, ये 6,000 रुपए कौन सी रेशो में बांटू समित? सर न्यू रेशियो। न्यू रेशो कौन सी है बेटे? सर 4:3:2। 4:3:2 में बांट दू बेटा इसको। सर सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग में जाएगी। सैक्रिफाइसिंग कहां से लाऊंगा? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू। तो समित अभी तक तू सो रहा था हैं? अब बोलेगा ही नहीं। अब इसका अनम्यूट ही नहीं हो रहा होगा। नहीं सर याद नहीं रहा था वो। सैक्रिफाइसिंग रेशो एक्स का होगा बेटा 5/8 माइनस 4/9। तो ये हो गया 72, 45 माइनस 40। सो 5/72। और y का हो गया 3/8 माइनस 3/9। तो ये हो गया 72, 27 माइनस 24। सर हाँ जेड का जो गुडविल लाया है वो करंट अकाउंट से इसलिए लिया है क्योंकि वो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि वो बैंक में ला रहा है कि नहीं लाया है, लाया नहीं है। वो गुडविल नहीं लाया है। लाया, अगर लाया होता तो करंट अकाउंट नहीं आता। तो ओके सर। सर वो 45 माइनस 32 नहीं होगा? हाँ हो खाला, अभी पाप होते होते बच गया। सो ये रेशो हो जाएगी 13:3। 13:3 आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है जिसमें मैं ये गुडविल बांटने वाला हूं। 4875 और 1125। पहले बताएं क्या ये एंट्रियां ठीक करी हैं मैंने?
बाय बैलेंस बीडी एक्स और वाई का होगा 50,000 और 40,000। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि Z के लोन को Z की कैपिटल में बदल दिया जाए तो 30,000 रुपए उसकी कैपिटल हो गई, तो वो उसके लिए Yes, sir. जर्नल क्या करेंगे भाईजान? सर जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। Z's लोन अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री होगी बेटा Z's लोन टू Z's कैपिटल 30,000। तो Z पैसे नहीं लाएगा, हमने ऑलरेडी उसको पैसा देना ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय Z's लोन अकाउंट 30,000। इज दैट ओके? हमारे सर पर ऑलरेडी लाइबिलिटी है ही, तो वो लाइबिलिटी जो है Z के लोन की, हमने उसको उसकी कैपिटल में बदल दिया। हमने कहा Z तुझे पैसा नहीं वापस करते, तू पार्टनर बन जा, आजा। बन गया वो पार्टनर। उसके बाद बेटा मेरे को रीवैल्यूएशन का लॉस डालना है। मैंने लिखा टू रीवैल्यूएशन, लॉस आया है 5975 और 3585। फिर मैंने इन दो एंट्रियों की पोस्टिंग करनी है बेटा। पहली एंट्री टू गुडविल 6250 3750। फिर दूसरी एंट्री की पोस्टिंग होगी बाय Z's करंट अकाउंट, X में 4875 और Y में 1125। इज दैट ओके? अब आपके पास बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखिए, ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखिए। 8,000 इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी टेकन ओवर बाय X एंड Y इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पर आएगा ड्रॉइंग्स की तरह टू इन्वेस्टमेंट। 8,000 को 5:3 में बांटेंगे तो 5,000 और 3,000 हो गया। फिर फिफ्थ ट्रांजैक्शन नंबर 7, X is to withdraw 8,000 in cash. So to cash 6,000 रुपए X के कैपिटल में। आपको लगता है मुझे और कोई एंट्री भी करनी चाहिए यहाँ पर, तो बताएं। अगर आपको लगता है कि मुझे और भी कोई ट्रांजैक्शन करनी चाहिए यहाँ पर, तो बताएं। Any other transaction in the capital account? So capital accounts are fully done. Nothing left. यहाँ पर टोटल कर देंगे। X का है बेटा 54,875 माइनस 5975 माइनस 6250 माइनस 11,000 31,650। ये आ गया टू बैलेंस CD। फिर 4125 माइनस 3585 माइनस 3750 माइनस 3,000, सो 30,790 और ये आ गया 30,000। इसकी बैलेंस शीट बना के दो बेटा मेरे को। बस एक बात ध्यान रखना बैलेंस शीट बनाते वक्त, ये जो Z का करंट अकाउंट है ये सीधा एसेट साइड पे जाएगा एज इट इज। बाकी नॉर्मल आपको आता है, बाकी आता है आपको बैलेंस शीट बनाना। बनाए बेटा, बैलेंस शीट सब बनाएंगे इसकी, शाबाश। आपको इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नया कोई कैश ना ला रहे हो ना ले जा रहे हो। आपकी लाइबिलिटी साइड पर पहले क्रेडिटर्स आएंगे 28,000 एज इट इज। फिर लाइबिलिटी फॉर WC क्लेम 15,000 रुपए आएगा। XYZ का कैपिटल जो मैंने निकाला था वो एज इट इज आएगा।
तो लाइबिलिटी साइड हो गई खत्म। लाइबिलिटी साइड 135440 मैच करना चाहिए आपका। मेरे डिक्टेट करने के बाद अगर आपका कुछ डिफर कर रहा है तो मुझे बताएं, मैं उसको मैच कराऊं। स्नेहा, इज इट ओके? सर आ गया आंसर। चलो गुड। अब एसेट साइड पर कैश एट बैंक आपका 9800। अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बस वो 6000 माइनस कर दो जो एक्स विड्रॉ करके ले गया। जेड का कुछ प्लस मत करना, जेड ना कुछ लाया ना ले गया। तो आप 15000 में से 6000 माइनस कर दो जो एक्स विड्रॉ कर गया, तो आपका 9000 रुपया बैंक अकाउंट आना चाहिए। फिर डेटर्स में से 40 में से 2000 माइनस किया 38, 38 में से 760 माइनस किया तो 37240, 37240। फिर स्टॉक 50400। इन्वेस्टमेंट बेटा 2000 बच गई। 8000 की इन्वेस्टमेंट तो एक्स और वाई ले गए, तो बची कितनी? 2000 रुपए। फिर प्लांट 30,000 बचा और जेड का करंट अकाउंट 6000 बचा। जेड का करंट अकाउंट कितना बच गया बेटा? 6000। आपकी बैलेंस शीट का टोटल आता है इस तरह से 135440।